हाय, वेलकम बैक। मैंने गलती से स्टार्ट करने के बजाय उसको पॉज़ करने के बाद स्टार्ट करने के बजाय मैंने उसे बंद कर दिया। ठीक है, छोड़ो। मैं डेरिक सीवर्स के बारे में बता रहा था। सो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स आई हैव मतलब नहीं, मैं नहीं बंद कर रहा हूँ। सुनो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपने मेरा पिछला 15 मिनट का वीडियो देखा तो 5 मिनट और सुनो, ठीक है? कोई बात नहीं, इट्स ओके सागरी, तो इंग्लिश सीख लेगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। सुनो, डायरेक्ट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स जिनकी मैंने बुक पढ़ी, जिनके मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ। ही इज़ अ टेड टॉक स्पीकर। उनके टेड टॉक्स बहुत ऑसम है, उनकी बुक्स बहुत ऑसम है, उनके ब्लॉग्स बहुत ऑसम है। ठीक है, अगर आपको मैं कहूँगा, अगर आप अपने 5-10 मिनट इन्वेस्ट करना चाहोगे, आपको मैं कुछ चीज़ शेयर करूँगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। एक छोटा सा ब्लॉग है उनका, स्कूबा डाइविंग नाम से, और एक उनका छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है। टिम फेरिस के साथ एक पॉडकास्ट की क्लिप है छोटी सी। सो ये 2 चीज़ें आपको मैं चाहूँगा आप पढ़ो। सो मैं ये 2 चीज़ें अभी इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनकी लिंक्स। एक छोटा सा ब्लॉग है और एक 5 मिनट का वीडियो है। आपके 10 मिनट इन्वेस्ट करो। वो जो 2 चीज़ें मैंने डायरेक्ट सीवर्स की सुनी और पढ़ी, वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स जो मैंने पढ़ी एंड सुनी है। वो मैंने अपनी जो हम चीज़ें सोचते हैं, जो हमारी फ़िलॉसफ़ी होती है, जैसा हम सोचते हैं, वो उसका पार्ट बन चुका है ये छोटी-छोटी कुछ चीज़ें। सो मैं होप आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपको रीड करो, सुनो, सो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत काम आएगा। मुझे तो आता है। सो या अगर आपने खुद को शांत रखा, खुद को खुश रखा, खुद को मैनेज किया और पढ़ते रहे, सो जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको फेस करना, उन्हें टैकल करना विल बी मच ईजियर। जैसे अगर आपकी फैमिली में या बाकी लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग, खुद खुद को किसी से कंपेयर मत करो। इट विल नॉट हेल्प यू। अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, तो ये आपको बिल्कुल मदद नहीं करेगा, आपका बुरा ही करेगा। अगर आप खुद को किसी से कुछ सीख रहे हो, बेंचमार्क बना रहे हो कि वो वैसा है, उसने इतना कुछ किया, वो ऐसा है, मैं भी वैसे बनूँ, उनसे सीखूँ। सो अगर किसी को बेंचमार्क कर रहे हो, किसी से कुछ सीख रहे हो, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। पर आप किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हो कि वो मुझसे इतना आगे चल रहा है, उसने इतना पढ़ लिया, उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो वैसा है, वो वैसा है, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, मुझे लगता था मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं काला हूँ, बट कम ऑन, लुक एट मी, कितना ऐसा नहीं है, ये सच नहीं था। मुझे लगता था मैं अच्छा नहीं दिखता, दैट वॉज नॉट ट्रू। मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं पसंद हूँ जैसा भी दिखता हूँ, अच्छा दिखता हूँ मतलब मैं। ठीक है, मेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल है, मैं उन पे क्या हूँ। सो आई डोंट केयर कोई मुझसे अच्छा दिखता हो, ऐसा जो कि है नहीं। सो कई जो चीज़ें हम सोचते हैं कि मैं कम हूँ, वो मैं ऐसा हूँ, ये सब चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम झूठ होती हैं, होता सच नहीं है, ये चीज़ सच नहीं होती है। सो ये सब चीज़ें करो, खुद के साथ शांति से बैठो, वॉक करो, लिख लो सब चीज़ें। जो खुद के बारे में सोचते हो कुछ गलत, खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, तो वो चीज़ों पे ध्यान दो और देखो कि वो सच नहीं है। ठीक है? खुद सबसे पहले खुद खुद के खुद का बैरियर बनना बंद करो सबसे पहले। खुद खुद के लिए प्रॉब्लम खड़ी करना बंद करो खुद सबसे पहले। उसके बाद दूसरी जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करोगे। चलो, एक्सटर्नल, अगर आपकी फैमिली आपको दूसरों से कंपेयर कर रही है, सो उनको बोलो भाड़ में जाओ। 3 शब्द बोलो, भाड़ में जाओ। आई डोंट केयर तुम क्या सोचते हो। 1 सेकंड। या तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, चुपचाप सुनो। ठीक है? इतनी देर रुक गए हो, सुनो। हाँ, सो अगर आपको दूसरे लोग दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, सो वो उनकी प्रॉब्लम है, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको दूसरों से कंपेयर किया जा रहा है, उनकी प्रॉब्लम है, उनको बोलो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सुधरो, अपनी सोच ठीक करो। अपने अगर तुमको इतना ही सी ईजी लगता है, तुम्हें लगता है मैं अगर फेल हो रहा हूँ, अगर दूसरे लोग को बेटर मार्क्स आ रहे हैं, एग्जामिनेशन रैंक्स आ रहे हैं, कोई दूसरे करियर में किसी और फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, और मैं नहीं हो रहा हूँ, इतनी तुमको चुन लेना, तो तुम रजिस्टर हो सी के लिए, तुम एग्ज़ाम्स दो और देखो कि सीए में प्रैक्टिकली काम सीखना, काम करना एंड पास होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे हैं अपने काम में, एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें ऑडिट, जिन्हें टैक्सेशन बहुत अच्छे से चीज़ें आती है, बट वो फेल हो रहे हैं बिकॉज इन चीज़ों में अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी सिस्टम धीरे धीरे सुधर रहा है, अभी भी आपको रटना पड़ता है, आपको लिमिटेड टाइम में इतना सारा पढ़ना पड़ता है, आपको ठूस के जाना पड़ता है ज्ञान को अपने दिमाग में, इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में पास होने के लिए।
सो देर आर स्टिल प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम जो कि इम्प्रूव हो रही हैं. न्यू कोर्स May 24 से इज़ गुड, इज़ बेटर. या सो अपनी अगर कोई आपको पेरेंट्स आपको कंपेयर करें, उनको बोलो कि आपको ये इजी नहीं है. अगर मैं फेल हो रहा हूँ, सो देर आर कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ मैंने अपने पढ़ना है. मैंने फॉर श्योर, अगर मैं इसके पहले अगर आप फेल हुए उसके पहले, सो फॉर श्योर आपने कुछ गलती की थी. उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ठीक करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. ठीक है, उसको दोहराना नहीं, इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, सही वे में सही डायरेक्शन में मेहनत करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, फिर से नहीं बोलने वाला हूँ मैं. चल सारी. ठीक है, ठीक है. सेफ्रा. या ठीक है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके. खुद को बोलो इट्स ओके, कोई बात नहीं. इसके पहले अगर आप फेल हुए हो, अगर आपने कुछ फेलियर्स सहे हैं, सो उसको एज बैजेस ऑफ ऑनर ऐसे बैज लगा के घूमो. उसको उससे छुपो मत. दैट इज आपने फेल होके आपने वापस से खड़े हुए हो, वापस से आप एग्ज़ाम दे रहे हो. दैट इज़ अ सुपर्ब थिंग. मैं नहीं कर पाता शायद. मैं फेल होके वापस से एग्ज़ाम नहीं देता, मुझसे नहीं होता इतना. बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेशेंस, बहुत करेज चाहिए इसके लिए. हैट्स ऑफ टू यू अगर आप ऐसा कर रहे हो. सो अगर आप इसके बाद फेल हुए हो, जितने भी टाइम 1 2 3 4 वट एवर डजेंट मैटर, वहाँ पे बैड्स लगाओ. पर इसका मतलब ये नहीं कि और बैड्स कमाने के लिए फिर से फेल होंगे, ऐसा नहीं करना है. कुछ गलती की उसको ठीक करो, उससे सीखो. वापस से गलती दोहराना इस बेवकूफ़ी. बेवकूफ़ मत बनो, अपनी गलती मत दोहराओ, ईगोइस्टिक मत बनो. न्यूट्रल रहो, बैलेंस्ड रहो. सोचो आप कुछ गलत कर रहे हो, आपके पढ़ने के तरीके में फ्लॉ है, तभी आप फेल हुए. दोहराओ मत उसको. रैंकर्स से सीखो कैसे पास होते हैं, कैसे एग्जामेशन लाते हैं, कैसे रैंक लाते हैं. ठीक है, मुझसे मत सीखो, अपने स्टूपिड फ्रेंड्स से किसी से भी मत सीखो, किसी भैया दीदी किसी से मत सीखो. सिर्फ रैंकर से सीखो कैसे पास होना है, कैसे एग्जामेशन, कैसे रैंक लाना है. ठीक है, अपने पढ़ने के तरीके पे ध्यान दो. ठीक है, खुद को संभाल के कुछ चीज़ें आपको करनी है. कुछ सेट ऑफ थिंग्स हैं, कुछ एक कोड है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जिसको आप करके पास हो जाओगे. ठीक है, उनको करो, उनको ढूंढो कि मुझे क्या करना होगा, उनको करो और पास हो जाओ. बैलेंस्ड रहो, न्यूट्रल रहो. ठीक है, खुद के लिए बैरियर मत बनो. अगर आप खुद को संभाल पाए, खुद को मैनेज कर पाए, ये सब चीज़ें का ध्यान रख पाए, तो एक्सटर्नल चैलेंजेस विल बी इजियर टू टैकल. या बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने सब. ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें खुद क्रिएट मत करो. ओवर थिंकिंग जैसा नहीं होता है कुछ. अगर आप शांत अपने थॉट्स पे ध्यान दे पा रहे हो, अगर अपने थॉट्स को संभाल पा रहे हो, अगर आप खुद को धीरे 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 संभाल के रख पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, सो थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम. या इट्स ओके. खुद के लिए थोड़ा कंपैशनेट रहो. एक करुणा होती है, कंपैशन होता है ना, टुवर्ड्स कंपैशन हर तरह से, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी. खुद फेल हो रहे हो तो खुद को हक करो. खुद को इस तरह किस करो. खुद को बोलो इट्स ओके बच्चे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट, होता है, कोई नहीं, फिर से कोशिश करेंगे, शांत हो जाए, इट्स ओके. खुद के लिए खुद को कुछ अच्छा बोला. ऐसे मैं बोलता था खुद को. हाँ, ये मैंने बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री से सीखा. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, या एरिक बार्को, उसमें सीखा मैंने सेल्फ कंपैशन के बारे में. ब्यूटीफुल बुक, वन ऑफ माई फेवरेट्स. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बाय एरिक बार्कर. ठीक है, लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा था, सी द गुड. अच्छी चीज़ें, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. मैं जब मेरी सीए जर्नी हाफ हो चुकी थी, तब मुझे इंटर के बाद लगता था मैं सीए छोड़ दूँ, मैं सीए कंटिन्यू ना करूँ. मुझे लगता था मुझे नहीं करना है. अभी भी लगता है कि नहीं करना था. बट मैंने आधी जर्नी पूरी जब मैंने स्टार्ट किया सीए, सो मुझे श्योर नहीं था मुझे क्या करना है. मुझे तब सही लगा तो मैंने स्टार्ट किया सीए करना. फिर इंटर के बाद मुझे लगा कि शायद मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करना है. बट मैं तब छोड़ नहीं पाया. तब मुझे लगा कि इतनी हो गई है तो चलो पूरी कर लेते हैं. एंड कुछ ना कुछ काम ही आएगा, डिग्री ज़रूर काम आएगी. इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन, इट्स फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. सो मैंने सी कंप्लीट किया एंड मैंने इसका अच्छा पार्ट देखा. आई एम सुपर ग्रेटफुल. मैं 100% रिकमेंड करता हूँ ये कोर्स, प्रोवाइडेड आपको क्लैरिटी है आपको क्या करना है, आपने रिसर्च की है, आपने बहुत लोगों से पूछा है, आपको श्योरिटी है आपको क्या करना है. ठीक, मतलब इट्स ओके. डूइंग सी ए वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. अब मैं ये बोलता हूँ, लिटरली लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हुई. इस जर्नी में मुझे बहुत कुछ मिला, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. या एंड ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ. या सी द गुड.
सी द गुड, यही बोलना था मुझे, या सी द गुड। जो भी हो रहा है, इसके पहले फेल हुए, उसमें से लेसन्स लो, ठीक है, उसको एज बैज लो, बैज ऑफ ऑनर, ठीक है, कि आपकी जीत थी, आपकी एक अचीवमेंट थी, आपने मेहनत की लिटरली, अगर की हो तो, ठीक है। सो सी द गुड इन एवरीथिंग, ट्राई टू सी द गुड थिंग। अगर कुछ भी हो रहा है, अगर कोर्स चेंज हुआ है, अगर सब्जेक्ट ऐड हुआ है, अगर ये ऐसा हुआ है, सो उसका अच्छा पार्ट देखो। अगर आपका फाइनल में अगर मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट है आपका, वो उसको ऐसे देखो, उसका पॉजिटिव साइड देखो कि अच्छा हुआ कि इसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसको ही, उस पर ही कमांड बनाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, तो ये तो एक बाय वन गेट वन फ्री है। ये तो इसके लिए अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन आपका सब्जेक्ट है IBS, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रिपेयर हो गया। अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, आपको सिर्फ भी थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल के उसको प्रैक्टिस करनी है, उसकी केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है। सो या हर सब्जेक्ट में 30% MCQ आ गया है, कितनी अच्छी बात है। इसमें से जो सब्जेक्टिव वाला रहता है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है, उसके हिसाब से वैसा आंसर है, आपने ये लिखा। MCQ में ऐसा कुछ रिस्क ही नहीं है, रिस्क फ्री हो गया थोड़ा पार्ट, एटलीस्ट 30%। धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में कुछ अच्छा पार्ट देखो उसका, वो आपको हेल्प करेगा। बहुत बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे शेयर करके अपनी कुछ बातें। अगर आपने इतना सारा देखा, तो इतना सुन लिया या ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सब बेस्ट होगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट।